Okay, students, let us start today's topic. Today we are going to start next type of integration, which is based on the multiplication of the functions in the integral, that is integration by parts. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है, और उसके बाद हम लोगों ने उसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है. आज हम लोग इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है. ये बेसिकली हमारे पास जो होता है वो होता है दो फंक्शंस की जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है, तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग इंटीग्रेशन में किस मेथड से करते हैं. अब इसमें हमारे पास होता है क्या है कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होती है. लेट अस कंसीडर हमारे पास दो फंक्शन है fx into gx. ठीक है, fx और gx हमारे पास दो फंक्शंस हैं, और इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से इंटीग्रल सॉल्व करना है. करना क्या होता है कि लेट अस कंसीडर कि fx इज द फर्स्ट फंक्शन एंड gx इज द सेकंड फंक्शन. वैसे ऐसा कोई नहीं है कि हम लोगों ने जो पहले नंबर पे लिखा हुआ उसी को फर्स्ट लेना है, दूसरे नंबर पे लिखा उसको सेकंड लेना है. ये हमारे पास एक रूल होता है जिसको कंसीडर करके हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है और सेकंड फंक्शन किसको लिखना है. बट फॉर द टाइमिंग पहले ये समझ लीजिए कि जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं उसका इंटीग्रल किस तरीके से किया जाता है. इट्स आंसर इज फर्स्ट एज इट इज. मतलब क्या है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देना, सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल कर देना, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx. मतलब क्या है कि हमारे पास जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आती है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल कर देना, माइनस इंटीग्रल, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिखना है, उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसका बाद में दोबारा से इंटीग्रल कर देना. समझ लग गया बेटा जी? ये हमारे पास मेथड होता है टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन कैसे कंसीडर करते हैं और सेकंड फंक्शन किस तरह से कंसीडर करते हैं. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस फंक्शन में जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है और कौन से फंक्शन को हम लोगों ने सेकंड फंक्शन मानना है. और बेटा इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है आइलेट. आइलेट वर्ड होता है. आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा. हियर आइलेट में जो है आई रिप्रेजेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल रिप्रेजेंट्स लॉगरिथमिक फंक्शन. एल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स algebraic function. Capital A represents algebraic function. T represents trigonometric function और E represents, जो कैपिटल E है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जो E है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे हमारे पास जो आइलेट है, आइलेट के अकॉर्डिंगली क्या होगा बोलता जी, I सबसे पहले आता है, L उसके बाद आता है, A उसके बाद आता है, T उसके बाद आता है और E सबसे एंड में आता है. तो आइलेट के अकॉर्डिंगली जो पहले नंबर पे फंक्शन लिखा हुआ है आप लोगों ने उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है. लेट अस सपोज मेरे पास इस तरह से है x into e raised power x dx, या x into log x dx, या मैं कंसीडर कर लेता हूं sin इनवर्स x dx, या फिर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक और फंक्शन मान लेते हैं log x into sin x फंक्शन. अब यहाँ पे देखिए x फंक्शन जो जनरली x फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, x की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है या कांस्टेंट टर्म आती है उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करते हैं. अब यहाँ से आइलेट के अकॉर्डिंगली देखो, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है. A पहले आता है, E बाद में आता है. So I will consider algebraic function as the first function and exponential function as the second function. इसी तरह से x log x. अब यहाँ पे देखिए L पहले आ रहा है,
ए x क्या है, algebraic फंक्शन है, a बाद में आ रहा है, so I will consider log x as the first function and x as the second function. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ था, दूसरे नंबर वाला दूसरे पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिवर्स ऑर्डर है, तो इट मींस यू नीड टू फॉलो आइलेट. आइलेट के अकॉर्डिंगली जो पहले नंबर पे आ रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन, जो दूसरे नंबर पे या बाद में आ रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेकंड फंक्शन. अब इसी तरह से बात करें, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x. अब आप लोग ये कहोगे कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करें, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज तक हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का मेथड या कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट. अब इसको जब सॉल्व करना होता है ना बेटा, इसको हम लोग 1 into कंसीडर करते हैं, 1 into sin इनवर्स x. अब sin इनवर्स x हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन सबसे पहले है और ये मेरे पास कांस्टेंट है. एंड आई हैव टोल्ड यू कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की फॉर्म या कांस्टेंट टर्म हम लोग उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं. सो दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज द सेकंड फंक्शन. और उसके बाद फिर हम लोग ये मेथड लगाएंगे fx into इंटीग्रल ऑफ gx. मतलब इसको fx और gx नहीं गिनना, आपने ये कंसीडर करना है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, एंड यू विल अप्लाई द फार्मूला एज, और यू विल लर्न द फार्मूला एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. और इस मेथड से फिर आप लोग इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो आइलेट के ऊपर बेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 7.6. नाउ एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कीजिए बेटा जी, इंटीग्रल x sin x dx. अब x sin x dx है, इसको हम लोग आइलेट के मेथड से अगर पहले कंसीडर करें, a पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन और t बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो वी विल कंसीडर x एज द फर्स्ट फंक्शन एंड sin x एज द सेकंड फंक्शन. ठीक है जी. अब यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं. यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स. देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल. सी हियर फर्स्ट फंक्शन वाज x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. अब इसको सॉल्व करते हैं x इनटू sin x का इंटीग्रल बेटा जी आता है मेरे पास माइनस cos x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और sin x का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस cos x. बेटा वो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 into cos x dx. अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव हमारे पास जो x का था वो खत्म हो गया, हमारे पास कांस्टेंट टर्म रह गई है. तो अब इसके बाद मेरे पास ये रिजल्टेंट फंक्शन क्या बचा, इसको हम लोग यही कह सकते हैं कि cos x बचा है. So we can write it like minus x cos x plus cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x. So its answer is minus x cos x plus sin x plus c. So this is your resultant answer. अब इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करें इसी एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन है x into sin 3x, x into sin 3x dx. Now see again, आइलेट के मेथड से x will be the first function, sin x will be the second function. x will be the first function and sin x will be the second function. So integration by parts, first as it is, second integral minus integral of derivative of first into integral of second into dx. Now sin 3x integral, it will be minus x cos 3x divided by 3. बेटा 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि x के साथ 3 लगा हुआ है, और हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन में अगर x के साथ कोई टर्म लगी हुई है तो उसको हम लोग 3 से उससे डिवाइड कर देते हैं. माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और sin 3x का डेरिवेटिव फिर से माइनस cos 3x over 3 dx. और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों माइनस कैंसिल आउट होकर हम लोग प्लस लिख सकते हैं, माइनस x cos 3x divided by 3 plus 1 by 3 integral cos 3x dx. And in the next step cos 3x का फिर से इंटीग्रल करना है, it will be equals to
minus x cos 3x divided by 3 plus 1 by 9 sin 3x plus c, and this is your answer. अब 1 by 9 कैसे आया है? Because cos 3x का इंटीग्रल sin 3x upon 3 हो जाएगा और नीचे वाला 3 बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 by 9 हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू e रेज़ पावर x dx. x स्क्वायर है या x है? x स्क्वायर. अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनिए कर लीजिए. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि आप लोग फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल और सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. लेकिन कहीं जो दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, उसमें फिर से अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है ना, तो हम लोगों को दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है. सो सी हियर, इस क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे. देखिए, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. नाउ सी हियर, x स्क्वायर e रेज़ पावर x का इंटीग्रल e रेज़ पावर x हो जाएगा. ओके, माइनस इंटीग्रल x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा जी 2x e रेज़ पावर x का इंटीग्रल e रेज़ पावर x dx. That is x square e raised power x minus 2 into integral x e raised power x dx. Now see here, second integral है, अभी भी मेरे पास x और e raised power x की फॉर्म में फंक्शन पड़ा हुआ है. बीस टू से फिर से मल्टीप्लिकेशन है. Now I am going to apply again integration by parts. Same criteria. X will be the first function and e raised power x will be the second function. Integrate करते हैं. x square e raised power x minus 2 इंटीग्रल. अब जब इसको सॉल्व करना है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. एक बात याद रखिएगा, जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो जो ये सेकंड है इंटीग्रल, पहले ये वाला इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, पहले आपने अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड? बाहर वाला इंटीग्रल आपने पहले नहीं सॉल्व करना है, पहले आप लोगों ने अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग बाकी बात करेंगे. तो सॉल्व करते हैं इसको. इट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर e रेज़ पावर x minus 2 into, देखिएगा, x into e रेज़ पावर x, क्योंकि e रेज़ पावर x का इंटीग्रल e रेज़ पावर x हो जाएगा. x का डेरिवेटिव 1 माइनस इंटीग्रल e रेज़ पावर x dx. ठीक है जी. अभी फिर से अभी भी इंटीग्रल पड़ा हुआ है, तो फिर से इसका इंटीग्रल करेंगे. सो विल बी हैविंग x स्क्वायर e रेज़ पावर x minus 2x e raised power x plus 2 e raised power x plus c, and that is your resultant answer for this question. Okay, okay students, now let us start fourth question of this exercise. Integral x into log x. Fourth question, integral x into log x dx. अब आइलेट फंक्शन के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक फंक्शन में भी फर्स्ट फंक्शन एंड x will be the second function, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंगली l पहले आ जाता है और x बाद में आता है. ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू log x as it is, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. सो दिस इज इक्वल्स टू x को इंटीग्रल किया x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस log x का डेरिवेटिव बेटा 1 by x, और उसके बाद x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बाय 2 dx. सो x स्क्वायर कैंसिल आउट, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 by 2 बाहर, अंदर अभी भी मेरे पास x बच गया है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से x बचेगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 log x minus 1 by 2 x square over 2 plus c. अब ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So we are getting here x square by 2 log x plus minus 1 by 4 x square plus c as the answer for this question. Okay. So now we are going to discuss question number 8. 8th question, integral
x tangent inverse x dx. Integral x tangent inverse x dx. Again, integration by parts by considering inverse function as the first function and x function as the second function. So हम लोग इसको लिख सकते हैं first as it is into integral of second minus integral of derivative of first function into integral of second function. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिएगा it will become x का इंटीग्रल x square by 2 tangent inverse x minus tan inverse x का डेरिवेटिव बेटा 1 over 1 plus x square होता है, x का इंटीग्रल x square by 2 dx. 1 by 2 बाहर लिख देंगे, x square by 2 tangent inverse x minus 1 by 2 integral x square over x square plus 1 dx. अब इसको करने के दो तरीके हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो पहला स्टेप यहाँ तो हम लोग डिवाइड कर दें और लिखें क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, या यहीं पे हम लोग नीचे वाली टर्म ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं. क्या करेंगे, +1 और -1 कर देंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी ऊपर. सो वी कैन राइट इट लाइक x square by 2 tangent inverse x minus 1 by 2 integral x square plus 1 minus 1 over x square plus 1 dx. एक बार x square plus 1 के नीचे लिख देंगे, we can write it like x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 integral x square plus 1 over x square plus 1 dx minus ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1 by 2 integral 1 over 1 plus x square dx. ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x square by 2 tangent inverse x minus 1 by 2 integral 1 dx plus 1 by 2 बेटा वो फॉर्मूला होता है 1 over a square plus x square, यानी कि 1 by a tan inverse x over a, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया हुआ है. सो वी कैन राइट डाउन 1 over a tangent inverse x over a plus c, that is x square by 2 tangent inverse x minus 1 by 2x plus 1 by 2 tangent inverse x plus c, and that is your answer for this question. ठीक है, और बेटा इसके साथ 9th क्वेश्चन मैंने पहले बोला x cos इनवर्स x, जो हम लोगों ने 7th क्वेश्चन किया x sin इनवर्स x, बिल्कुल सेम उसी के तरीके के जैसा है. यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं. ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.